वो 4 दिन जो मायके में आफत लगते थे, ससुराल में ब्लेसिंग लग रहे थे। उन 4 दिनों में समीर ने मुझे इतना प्यार दिया था जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश ये पीरियड्स कभी खत्म ही ना हो। पर देखते ही देखते मेरे पीरियड्स भी ओवर हो गए और हमारे एग्जाम भी, और साल का आखिरी दिन भी आ गया, 31 दिसंबर 1994। मुन्ना और पंडित तो एकदम बंदरों की तरह डांस कर रहे थे, लेकिन मजा बहुत आया। असली मजा तो रात को आएगा जब हम सब दोस्त मिलकर डीडी पर न्यू ईयर का प्रोग्राम देखेंगे। हाँ, पिछली बार भी गुरदास मान का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ था। आज इस बार शाहरुख खान आ जाए। शाहरुख खान को छोड़, सलमान खान का सोच। मुन्ना पंडित को बाहर छोड़ने गए या उनके साथ ही निकल लिया। वो तीनों ना पक्का रात के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होंगे। ओए, क्या हुआ है तुझे? जब से आई है कितनी चुप-चुप है? नैना, वो एक्चुअली तू ना टेंशन मत ले, बस हो जाएगी रे। इसके लिए ज्यादा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, रात को आऊंगी। वो नए साल का पहला दिन है ना, तो सोचा कुछ कमा के आ जाऊँ। कबाड़ी वाले के पास जा रही हूँ किताबें बेचने। काम्या, एक काम करना, मेरी बुक्स भी ले जाना। हाँ, दे दो। मिस्टर महेश्वरी, पर अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया। मतलब ये कि हो सकता है ना कि रिजल्ट के बाद तुम्हें फिर से बुक्स की जरूरत पड़ जाए। मैं देखती हूँ। हेलो बापा सीताराम। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। अच्छा बेटा सुन, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि तेरी मामी जो है ना वो लखनऊ गई है अपनी बुआ के पास। हाँ, कल मैं भी जा रहा हूँ। पर कल तो आप लोगों को हमारे यहाँ डिनर पर आना था ना मामा जी। अरे हाँ भाई, मेरी पूरी बात तो सुन ले, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है भाई। सॉरी, बोलिए। तो ऐसा है कि हमने ये सोचा है कि कल के बजाय आज हम लोग तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए आ जाते हैं। मतलब मैं, देवांग बेटा, पूनम बहू और हमारा छोटू इलाका। आप आज डिनर पर आएंगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? हाँ तो बस, तो फिर हम लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, अपने छोटू के साथ डिंगा मस्ती करेंगे। चल बापा सीताराम। जी। समीर मामा जी यहाँ जा रहे हैं। 8 बजे डिनर, अभी 6 बज रहे हैं, सब कैसे होगा? तू टेंशन मत ले बहन, हम हेल्प कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो तुम जब तक जाके बाजार से बिस्किट, नमकीन और वो सारा सामान ले आओ। ठीक है। समीर, वो ढोकला और मिठाई भी ले आना, ठीक है? और मैं बेचारी तो सर्दियों में होने वाले एग्जाम की तैयारी भी गर्मियों की छुट्टियों में स्टार्ट कर देती थी।
अब भला इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कैसे करती। खैर, उस एग्जाम का रिजल्ट आपको जल्दी पता चल जाएगा। हो गया साहब, थक गए। हाँ, मर गए। हो गया साहब, थक गए। हाँ, मर गए। किचन। नहीं, क्या है ये सब? ये पकड़। छुप गए। ये बर्तन लगेंगे नहीं डिनर में? नहीं, हमारे पास ना बहुत सारे बर्तन एक्स्ट्रा हैं। कांजी ना और 2 दिन नहीं आएगा ना, तब भी कम चल जाएगा। और पता है क्या, समीर ने मुझे क्या बोला, तुम्हारे हाथ ना बर्तन धोने के लिए नहीं, मुझे प्यार करने के लिए बने हैं। ओहो, इसका मतलब मुझे बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, तेरे तो बड़े ठाट है। तुझे लेट हो रहा है ना? अच्छा, तो फिर तू निकल और रात को टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है, चल बाय। बाय। आराम से। बाय। चल। क्या बनाना है? मैं ना दाल बाटी बना रही हूँ। चाची जी ने सिखाया भी है और जल्दी बन जाएंगी, आसान है। तो तू सिर्फ दाल बाटी बनाएगी क्या? नहीं नहीं, पागल है क्या? मैं ना गट्टे की सब्जी, रायता, चटनी और सोच रही हूँ एक सूखी सब्जी भी बना लूँ। तू ना प्रीति बस एक काम कर, वो डाइनिंग टेबल है ना, अच्छे से सजा दे। सारी क्रॉकरी ना यहाँ इस वाली ड्रॉर में रखी हुई है और सारे कांच के ग्लास भी हैं, बस वो अच्छे से लगा दे। हाँ, प्रीति बाटी किस में बनाऊं? चाची जी तो वो गैस वाले ओवन में बनाती थी। हाँ, मैं ना ओटीजी में रख दूंगी, वो ठीक रहेगा। पर वो तो मैं उनके आने के बाद भी रख सकती हूँ ना? हाँ, क्योंकि ओटीजी में तो 20 मिनट में हो जाएंगी। हाँ। बेला, एक गिलास पानी देना। प्रीति कहाँ है? वो नैना के घर। बेला, क्या हुआ? तुम रो रही थी? क्या हुआ? हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ तो सही, क्या हुआ? ओ भाई आनंद बाबू, सब पता तो है, पूरी रामायण मालूम है, फिर भी पूछ रहे हैं रावण कौन है? अच्छी चाल चली है तुमने हमें फंसाने के लिए। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम्हें मालूम था कि दिमागी लड़ाई में तो तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए तुमने ये घटिया चाल चली है।
तुम भूल गए आनंद कि मैं एक वकील हूं और ऐसी घटिया हरकतें रोज कचहरी में देखा करता हूं। ये तो बेला के जेवर हैं। हाँ, बेला ने ही मुझे दिए थे। और क्या करती मैं प्रीति के पापा। भाभी जी ने पूरे मोहल्ले के सामने हमें झूठा कहा, चोर कहा, न जाने क्या क्या कहा। और इसीलिए तुमने अपने पति के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश की ताकि कल को हमारे ऊपर गहने चुराने का इल्जाम लग जाए। भाई साहब, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं सच कर रहा हूं, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ओ भाई, आनंद बाबू, आपकी और आपकी बेला की नौटंकी मैं खूब देख चुकी हूँ। और कितना बदनाम कराओगे हमें, और कितनी बेइज्जती कराओगे समाज में हमारी। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे पैसे नहीं दे सकते तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो, माफ कर दूंगा, मैं भूल जाऊंगा अपने 50,000 रुपए। मान लूंगा कि मैंने तुम्हें दान में दे दिया वो हार, लेकिन इतना नीचे तो मत गिरो। बस भी कीजिए भाई साहब, बस कीजिए। ऐसा है भाई साहब, ना तो मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही मैं ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता हूं। आपको आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे, वो भी ठीक समय पर, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मेरा वादा रहा। और अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं नैना से वो हार खुद मांगूंगा आप दोनों को देने के लिए। वो मैं सॉरी नैना, वो हाथ से छूट गया। पागल है क्या? इसमें सॉरी वाली क्या बात है? तूने जानबूझकर तोड़ा है? नहीं ना, मुझसे भी टूट सकता था। कोई बात नहीं। पक्का? हाँ बाबा पक्का, रख इसे। प्रीति 6:30 बज गए, तू जा। वो मैं कर दूंगी, तू जा। आराम से। भगवान झूठ ना बुलाए जी, क्या आप सच में नैना से वो हार मांगेंगे? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा? सपने में भी नहीं। लेकिन फिर आपने भाई साहब से क्यों कहा कि? उन्हें चुप कराने के लिए कह दिया। मैं नहीं चाहता था कि बात आगे और बढ़े। अगर नहीं कहता तो पता नहीं क्या तमाशा करते। और वो भगवान झूठ ना बुलाए जी, तमाशा तो अब भी करेंगे वो, जब उन्हें उनके पैसे नहीं मिलेंगे। उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे, पूरे 50,000 परसों तक। हेलो चाचा जी नमस्ते, मैं समीर बोल रहा हूँ। समीर बेटा, कैसे हो? क्या हुआ चाचा जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसे हो और कब मिल रहे हो? आज, बल्कि अभी। अरे वाह, कितने बजे पहुंच रहे हो? चाचा जी हम लोग नहीं, आप और चाची जी हमारे घर आ रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। चाचा जी वो एक्चुअली आज हम लोगों ने मामा जी की फैमिली का डिनर किया है घर पे, तो हम चाहते हैं कि आप और चाची जी भी आओ। हम तुम्हारे यहाँ डिनर पे आए? नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी सही। चाचा जी मैं ना नहीं सुनूंगा, आपको और चाची जी को आना ही पड़ेगा। आप लोग आओगे तो नैना बहुत खुश हो जाएगी, और सरप्राइज भी। तो ठीक है, आते हैं हम आज। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। अरे बस बस बस, खुश रहो, जीते रहो। हाँ वैसे मामी जी भी आती तो बहुत अच्छा लगता। अरे परवा के आने के बाद एक बार फिर खाना खाने के लिए आ जाएंगे भाई, इसमें क्या है, घर की बात है बेटा। चाची जी मिसेस महेश्वरी, कैसा लगा सरप्राइज? जीते रहो।
कैसे हो? अरे आप लोग भी? अरे वाह 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 वाह, आप लोगों को मिलके बहुत ही बोले तो बहुत ही अच्छा लगा। अरे समीर बेटा, बताया नहीं कि ये लोग भी आने वाले हैं। मामा जी वो क्या है ना, बराबरी का ज़माना है। जब नैना के ससुराल वाले आ रहे थे तो मेरे क्यों नहीं? आप लोग बैठिए ना प्लीज। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो चाचा जी और चाची जी को देखकर? नहीं नहीं, खुश तो मैं बहुत हूँ। वो डर लग रहा है कि चाचा जी और चाची जी के सामने कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्रॉमिस। मैं चाचा जी और चाची जी के सामने तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सबके लिए नींबू पानी लाती हूँ। बेला, तुम्हारे चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा मुस्कुराओ, वरना नैना को लगेगा कोई बात हुई है। सोनू बेटा, नैना बहू ने घर तो एकदम मस्त रखा है, हाँ? एकदम जबरदस्त, टिप टॉप। टिप टॉप कैसे नहीं रखेगी? मैंने नैना को पहले दिन कह दिया था, साफ सफाई में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। और मामा जी, सिर्फ साफ सफाई का ही नहीं, नैना इस पूरे घर का ध्यान रखती हैं। हम मस्ती भी करते हैं, लेकिन मस्ती करने के बाद सफाई भी। अब आज ही हमारे कुछ दोस्त आने वाले हैं घर पे, 10 साढ़े 10 के आसपास। टीवी पे हम न्यू ईयर का प्रोग्राम देखेंगे। वाह, इसे कहते हैं आज के जमाने के हिसाब से जिंदगी जीना। अरे बढ़िया, बहुत ही बोले तो बहुत ही बढ़िया। और वैसे भी जैसा मन करे वैसा जियो भाई, आजाद पंछी हो, न किसी की रोक न किसी की टोक, है नहीं? है नहीं? नैना बेटा, एक बात बता, मतलब आज कोई स्पेशल गेस्ट हूं या फिर एरा गेरा नत्थु खेरा ये नौकर टाइप्स का बंदा? नहीं मतलब सबको कैसे एकदम मस्त गोल ऐसा प्लेन वाला ग्लास दिया और मेरे को एकदम ऐसा उबड़ खाबड़ है? क्यों? वो मामा जी, एक ग्लास टूट गया था ना, इसलिए। नैना, अगर टूट गया था तो नया सेट निकाल लेती ना। भाई साहब, आप ये वाला ग्लास ले लीजिए ना। नैना, बेटा दे भाई साहब को। क्या है ना, भगवान झूठ ना बुलाए, हमारे यहाँ सब चलता है। बेटा दिए ना। अच्छा, नहीं पर हमारे यहाँ नहीं चलता है। बल्कि ऐसी छोटी छोटी बातों में ना तो हमारे सोनू बेटा को एकदम गुस्सा चढ़ता है, दिमाग बगड़ जाता है उसका। सोनू बेटा याद है तुझे, वो अपनी नौकरानी के हाथ से एक बार वो इंपोर्टेड डिनर सेट की एक प्लेट टूट गई थी, याद आया? तो ये सब ऐसा हुआ कि गलती से उस बेचारी ने वो सेट की प्लेटें जो है वो डाइनिंग टेबल पे लगा दी, उसमें खाना परोस दिया। अब 6 प्लेट थी, उसमें से 5 एक सेट की और एक अलग। बस इसने देखा और इसको गुस्सा चढ़ा। परवा के आने के बाद जो इसने इस लड़के ने कोहराम मचाया है, उसने बोला कि आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। मतलब घर के नौकरों को भी इस घर का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। बात सुनो बेटा, मतलब घर की नौकरानी को इस घर का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए और रानी को, बीवी को नहीं, है नहीं? है नहीं? एक गिलास, जी हाँ, सिर्फ एक गिलास के लिए उस दिन मैं नैना को ऐसे घूर रहा था मानो जमीन पे
एक लाश पड़ी हो और नैना के हाथ में हो खून से रंगा चाकू। कितना बड़ा वाला बेवकूफ था ना मैं। अगर नैना खून थी तो मैं वो चाकू था। नैना, सर्व किसमें करोगी तुम? हाथ में। वो बर्तन नहीं दिख रहे तुम्हें? सब सेम है ना? हाँ, सब सेम है। अच्छा नैना, एक बात और, सबके जाने के बाद वो 5 ग्लास फेंक देना। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है कितना महंगा सेट है वो? है नहीं, था। नैना, ऐसे अच्छा लगता है क्या 5 ग्लास एक जैसे और एक अलग? सबके सामने बेइज्जती करा दी मेरी। अब इसमें इतनी सी बात पर बेइज्जती कहाँ से आ गई? उस दिन तो बड़ा भाषण दे रहे थे, हमारा घर है, हमारा जैसे मन करेगा हम वैसे रहेंगे, जिसमें भी हमें खुशी मिले, दुनिया को जो सोचना है उन्हें सोचने दो। फिर आज क्या हो गया? नैना, अकेले हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, लेकिन सबके सामने तो। नैना प्लीज, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मेरी नाक कटे। वैसे ना थोड़ी सी ना कट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लंबी नाक है तुम्हारी। नैना, ये दोबारा साफ करो। साफ तो है समीर। हाँ, लेकिन तुमने जिसे साफ करे हैं ना, वो साफ नहीं है। हम ना कल शॉपिंग पर चलेंगे। शॉपिंग क्यों? क्योंकि अगर वो कपड़ा साफ नहीं है ना, तो तुम्हारे कपड़े भी साफ नहीं है। भाई साहब आप भी ना। अच्छा चाहिए साहब, आप चाहिए ना। हाँ। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए पूछिए। ये जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? अरे रोकड़ा कमाना। अच्छा चलो ये बताओ, जिंदगी में सबसे आसान काम कौन सा है? रोकड़ा कमाना। जिसको कमाना आ गया उसके लिए आसान, जिसको नहीं आया उसके लिए मुश्किल। अरे वाह, दाल बाटी। पापा जी ये तो आपकी फेवरेट है ना? अरे फेवरेट बोलो तो एकदम जबरदस्त फेवरेट। मामा जी, मैं चूर दूं आपके लिए बाटी? अरे चूर दे, तोड़ दे, फोड़ दे, बुक्को कर दे। वाह, दिल खुश कर दिया भाई तूने। सुना था कि आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, लेकिन आग में तपकर बाटियां क्या बन जाती हैं, ये मुझे उस दिन पहली बार पता चला था। आग में तप के बाटी बनती है पत्थर, और वो पत्थर जाके पड़ा मामा जी के सर पे। मामा जी, मामा जी, पापा। अरे यार ये क्या था ये? आप ठीक तो है? अरे क्या ठीक है भाई, सर फूट गया मेरा। अरे ये बाटी थी कि पत्थर का गोला? नहीं ना बेटा, खाने के लिए बुलाया था कि खाने के लिए खाने के लिए बुलाया था। ये सब क्या है नैना? मैंने कब तुझे ऐसे सर फोड़ने वाली बाटी बनानी सिखाई थी? हाँ? ओ बहन जी बस बस बस, ये डांटने का झूठा नाटक बंद करो। ये हमारे जाने के बाद करना। हाँ? आप तो रात भर इधर ही रुकने वाले होंगे ना, है नहीं? है नहीं? अरे समीर बेटा,
अरे इन्होंने तो नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया, पर तुझे तो कम से कम सिखा देना चाहिए था अपनी बीवी को कि अगर किसी को खाने पे बुलाते हो तो वही खाना बनाओ जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है बनाना। मामा जी, मैंने पूछा था नैना से, उसने कहा उसे आता है बनाना। ऐसी आती है, ऐसी सर फोड़ू बाटी। हाँ, ये तो अच्छा है आज के जमाने में पैदा हुई आपकी बेटी। जो लैला मजनू के जमाने में पैदा हुई होती ना तो गाना गाती घूमती, कोई बाटी से ना मारे मेरे दीवाने को। मामा जी, बाटी मैंने ठीक ही बनाई थी, शायद ओटीजी की वजह से। है ना, बहाने बनाने बंद करो, जाओ फ्रिज से बर्फ निकाल के लाओ, बर्फ से सिकाई करनी पड़ेगी। जी। एक मिनट, अरे जाते जाते ये तो बताती जा, तौलिया किधर है? वो ऊपर अलमारी के अंदर है मामा जी। मामा जी रुकिए मामा जी, आप मैं जाती हूँ। अरे रहने दे भाई, रहने दे। तू तुझे तौलिया लाने के लिए बोलेंगे तू लाएगी लोखंड का पतरा। रहने दे, अपना ही घर है, मैं देख लूंगा। हाँ नहीं वो मैं लाती हूँ ना, आप बैठिए ना यहाँ पर, आप आराम करिए। मैं देख रहे हैं। नैना, तुम जाके बर्फ लेके आओ पहले। कमलेश भाई साहब, आप ले आइए तौलिया। अरे बापा सीताराम। मामा जी, हाँ। वो तौलिया इसमें नहीं है, वो बाथरूम में। अभी तो मैं इसमें से ही लूंगा। अरे क्या एक भुजिया का दाना निकाल रही है भाई, इकट्ठा करके सब्जी बनाएगी भुजिया की। तू रहने दे भाई, रहने दे। ओहो हो, वाह सोनू बेटा, वाह क्या बात है, वाह। चला सीए साहब कमाल है। हाँ, आपकी बेटी की, उसने खाली एक महीने में हमारे शेर जैसे सोनू बेटा को एकदम गाय बना दिया। मामा जी वो नहीं तू अभी सुन बेटा। नहीं, तुझे याद होगा कि कैसे पूनम बेटा से तू एक ही कपड़े को 3-3 बार कड़क इस्त्री करवाता था और उसके बाद में जाके कबाट में लगा होता था। इतनी सी भी क्रीज बगड़ जाती, तेरा दिमाग बगड़ जाता था, सारा घर सर पे उठा लेता था तू। और आज हाँ भाई, तेरा हुक्म खाली हम लोगों पे चलता है ना भाई। इसके लिए क्या बोलेगा, क्या बोले और कैसे बोले, है नहीं? ये सब क्या है नैना? हाँ, कभी तूने मुझे देखा है अलमारी में ऐसे गंवारों की तरह कपड़े ठूसते हुए? बोल, कभी मैंने तुझे तेरी अलमारी में ऐसे कपड़े रखने दिए हैं क्या? अरे जाने दो बहन जी, जो हो गया सो हो गया, अभी क्या करना। अभी हम लोग जाते हैं लो गार्डन, उधर बैठ के आराम से कुछ खा पी के फिर घर जाएंगे। मामा जी चलो वापस सीता। लेकिन एक बात बोलूंगा बेटा कि बड़े बेआबरू होके समीर के घर से हम निकले। चलो। नहीं भाई साहब, नैना कुछ बना देगी ना फिर से? अब भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, मैं नैना की खुद मदद करूंगी। हाँ, कमलेश भाई साहब, थोड़ी देर रुक जाइए ना, अच्छा खाना बनेगा, खा के जाइए। तो ठीक है। आओ बेला। थैंक यू पापा। सीताराम। कहीं का नहीं छोड़ा। इतना अच्छा लड़का मिला है, इतना अच्छा घर मिला है, लेकिन इसे देखो, नाक कटवा दी मायके की। चाची जी, मामा जी और सब लोग कल आने वाले थे, पर वो आज ही आ गए और 2 घंटे पहले ही बताया।
इसलिए जल्दी जल्दी में। कितनी भी जल्दी हो बेटा, ऐसे कौन करता है? क्या सोचेंगे दामाद जी कि कैसी बीबी मिली है मुझे? कुछ नहीं सोचेगा वो। पता है उसी ने कहा है कि हमारा घर है, हमारे घर के नियम भी हमारे अपने होंगे, हमें जैसे जीना है हम वैसे जिएंगे। कुछ नहीं सोचेगा वो। आज हम सब दोस्तों के साथ थे इसलिए घर ऐसा था, वरना ऐसे नहीं रखती मैं। अरे सोनू बेटा, अब क्या? अरे बापा सीताराम। अरे वाह सोनू बेटा, आज तो तूने एकदम दिल खुश कर दिया हो भाई। मानना पड़ेगा, अरे मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारे घर की साफ सफाई को मानना पड़ेगा। पूनम बेटा, एवं तुम दोनों को यकीन हो रहा है ये वही हमारा वाला सोनू बेटा है जो डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद भी साफ प्लेट को 2 बार साफ करने के बाद उसमें खाना खाता था? क्या सोनू बेटा, मान 1 महीना हुआ है शादी को और घर का एक एक कोना सड़ा के रख दिया है। मैं मानता हूं कि हर पति अपने पत्नी से प्रेम करता है और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा अंधा प्यार, ऐसा सर पे चढ़ाना है? छोड़िए पापा, सब संगत का असर है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। ये इसी सफाई की बात कर रहा था ना समीर तू, हैं? कि नैना सब साफ रखती है, एकदम छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है। ये सफाई है, ये रखा हुआ ध्यान। हाँ, अगर मेरी बीवी ऐसा करती ना, ऐसा गंदा घर मेहमानों के सामने रखती, तो 1 मिनट में उसका दिमाग ठीक कर देता। कितनी गंदगी रखी है यार, ऐसा लग रहा है 10 दिन के बर्तन पड़े। नहीं, जाने दे रहा हूं बेटा, ये हमारा वाला सोनू बेटा नहीं है, ये समीर है जो अपनी बीवी के आगे कुछ नहीं बोल सकता है, उसकी पीपानी बच जाती है। बोलो बेटा, देख बेटा, मैं अपने भांजे का घर इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करते ये सारे बर्तन साफ कर दे प्लीज। जी पापा जी। पापा, मामा जी आप ये नहीं बेटा, नहीं, प्लीज प्लीज बेटा आजा। नहीं पूनम बेटा, तुम रहने दो, बर्तन मैं मांज दूंगी। नहीं बहन जी, ऐसा कैसे? अपनी बेटी की गलती का प्रायश्चित आप क्यों करने लगी? बहू हमारी, घर हमारा, अब जैसी भी है नसीब हमारा। नहीं, हमारा ही बेटा जीत करके लाया है भाई, आओ मैरिज। तू आजा बेटा, प्लीज साफ कर दे, प्लीज 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 प्लीज। अरे बापा सीताराम। सीए साहब, माफ करना, ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन ये जो सब देखता हूं ना तो मन दुख होता है। नहीं, क्या है कि जो हमने अपने सोनू बेटा को जिस स्टैंडर्ड से बड़ा किया है ना, जो सुख दिया है, हमने सोचा था कि शादी के बाद चलो ना और ज्यादा सुख मिलेगा। हमें क्या पता था कि हमारा सोनू बेटा इन छोटे छोटे सुख के लिए भी तरसेगा। आज मेरे काकूसा की आत्मा बहुत दुखी हो रही होगी, अंदर खाने रो रही होगी साहब, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। ये सोनू बेटा ने जो ये मचान देखा है ना, अगले 2 दिन तक वो कुछ खा पी नहीं सकेगा। अरे उसके गले के नीचे से कुछ उतरेगा ही नहीं, है नहीं? है नहीं सोनू बेटा? आज तक अपने घर में कभी ये नजारा दिखा तुझे? चलो बापा सीताराम, जो है सो है। लेकिन इन सब गलत बातों में एक बात बहुत ही सही हुई है कि आपने अपनी बेटी की करतूत को खुद अपनी आंखों से देख लिया।
अगर यही बात मैं आपको आके बताता तो आप बाजार में ये बात फैला देते कि लड़के का कंस मामा कमलेश मेरी बेटी का नाम बदनाम कर रहा है। नहीं नहीं बोले तो भी 4-5 दिन पुराने बर्तन है ये। अरे यार क्या हुआ? ठीक है बेटा। अरे 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 पानी 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 में उंगली डाल, पानी में उंगली डाल। पापा जी कोई बात नहीं, वो बर्तन थोड़े सूखे थे ना तो जरा सी लगी है, आप परेशान मत होइए। तेरे बेटे से दबा के रख, हाँ खून बंद हो जाएगा। नहीं नहीं सब ठीक है। नैना है इसका कोई जवाब? चाची जी वो कांजी 2 दिन से नहीं आया था इसलिए। तो अगर कांजी और 4 दिन नहीं आएगा तो हम जिएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। नैना तुम्हें पता था ना कि मामा जी आ रहे हैं आज घर पे, तो खुद धो रही थी बर्तन। मैं अपनी बीवी को रानी बनाना चाहता हूँ, डाकू रानी नहीं। ये हाथ सिर्फ मुझे प्यार करने के लिए बने, बर्तन या फिर कपड़े धोने के लिए नहीं। हालत देख रही हो तुम इन बर्तनों की? बेचारी पूनम भाभी को कितना टाइम लगेगा धोने में। भैया कुछ नहीं होता आप। नैना और अगर तुमसे बर्तन नहीं धो गए ना तो कम से कम पानी डाल के रख सकती ना उसमें, लेकिन नहीं। और अगर वो सब भी नहीं हो रहा था तो मामा जी को मना कर देती कि मामा जी आज घर पे खाने पे मत आओ, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती। पूनम भाभी बेचारी आई थी खाना खाने के लिए और बर्तन मांज रही हैं। नैना क्या बढ़िया स्वागत किया उनकी देवरानी ने उनका। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बुरा सपना देख के जागो तो थोड़ी देर तक हम डर के मारे यही सोचते रहते हैं कि कहीं ये सच तो नहीं था। उस दिन नैना को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। मेरे दिखाए हुए सपने का भ्रम जो टूट गया था, और उस सपने के टूटने से उसे और मुझे एक ही चीज दिखाई दी, हकीकत, इमैच्योर होने की हकीकत। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी चीज पे हमारा जोर नहीं चलता तो उस इरिटेशन में हम अपना गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नैना को डिफेंड ना कर पाने के इरिटेशन में मैंने वो गुस्सा नैना पर ही निकाल दिया। कितना बड़ा वाला गधा था ना मैं। ओ हेलो, ये गुस्सा किसको दिखा रही हो और किस बात का गुस्सा? नैना नैना मैं तुमसे बात करूं मुझसे। नहीं करनी, करना है गुस्सा। तुम्हें नहीं देखना? अपनी आंखें बंद कर लो। नैना तुम देखो। क्या कहते थे? नैना तुम्हारे हाथ मुझे प्यार करने के लिए बने हैं, घर में बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं। याद है ना अपने झूठे वादे? हेलो मैडम तुम्हें भी कुछ याद है या नहीं? समीर मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मैंने तुमसे कहा था अलमारी में कपड़े ठूसने को? क्या मैंने तुमसे कहा था टूटे ग्लासों के सेट पे मेहमानों को नींबू पानी पिलाने को? क्या मैंने तुमसे कहा था पत्थर जैसी बाटी बनाने को? तुम्हारी बाटी नहीं टूटी, बेचारे मामा जी का सर टूट गया। 2 घंटे में जितना पॉसिबल था ना उतना किया, वो तो दिखा नहीं होगा तुम्हें। क्या कहते थे? नैना नो मेरा नो तुम्हारा, सिर्फ हमारा। और आज सफाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी सबके सामने। कह नहीं सकते थे सबसे कि मैंने कहा था नैना को बर्तन और कपड़े नहीं धोने के लिए? तो मुझसे बोल देती ना कि समीर अगर कांजी नहीं आ रहा तो किसी और को बुलवा लो बर्तन धोने के लिए। लेकिन नहीं, अगर तुमने मुझसे बोला होता ना तो मैं पक्का किसी न किसी को बुला लिया होता मैंने। और अगर कोई नहीं आता ना तो मैं खुद अपने इन हाथों से बर्तन मांज देता। लेकिन नहीं, बेचारी पूनम भाभी आई थी डिनर करने को और बर्तन मांज के, वो भी 2 दिन के गंदे। हाथ कट गया बेचारी का। तुम्हारा मुंह नहीं था क्या? साफ बोल देती ना कि समीर अपने घर वालों को मत बुलाओ डिनर पे, अब तो आएंगे भी नहीं वो। तुम ना बोलते भी गंदा हो और सोचते भी गंदा ही हो। रुको, कम से कम तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं करता। और मैं अपने घर वालों के सामने या किसी के भी सामने तुम्हें सुनाती नहीं हूँ।